हेलो गुड इवनिंग गाइस। आज हम क्लास 10 चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन हमें क्या कहता है, फाइंड द टू नंबर्स हुज जिनका सम इज कितना 27 एंड प्रोडक्ट इज कितना 182 है। हमें नंबर्स नहीं पता लेकिन इनका सम पता है 27। टू नंबर्स हो सकता है कंसेक्यूटिव भी हो सकता है कुछ भी हो। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट नंबर है प्लस सेकंड नंबर इज इक्वल टू किसके है 27। यहाँ पे देखो मैं एक नंबर लेट कर लेता हूँ तो सेकंड में अपने आप बता सकता हूँ क्या नंबर होगा। कैसे, देखो मैंने फर्स्ट नंबर क्या लेट किया है x, लेट कर लेते हैं फर्स्ट नंबर x। जब मैंने यहाँ पे x लेट कर लिया फर्स्ट नंबर को, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा फिर आपके पास 27। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा आपके पास 27 माइनस x। तो इसी का यूज करेंगे। क्या है आपके पास सेकंड नंबर क्या हो जाएगा फिर आपके पास 27 माइनस x। नेक्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है आपको, प्रोडक्ट दे रखा है। प्रोडक्ट का मतलब क्या है आपके पास फर्स्ट इंटू सेकंड किसकी इक्वल है 182 के, तो ये इसकी इक्वल है। और क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, अपने जो प्रोडक्ट किसकी इक्वल है आपके पास 182। लेकिन हमने जो नंबर लेट क्या किया फर्स्ट x, सेकंड नंबर क्या है 27 माइनस x। देखो प्रोडक्ट का मतलब क्या आपके पास फर्स्ट इंटू सेकंड 182। फर्स्ट नंबर क्या है आपके पास x, सेकंड नंबर क्या मिला फिर आपके पास 27 माइनस x इज इक्वल टू क्या 182। यही होगा। अब सिंपली इसकी मल्टीप्लिकेशन करो, क्या आएगी आपके पास 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 182। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी यहीं से भी। तो क्या मिलेगी मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो ये क्या है आपके पास RH साइड होती है, ये क्या है LH साइड। अब इस LH वाली जो भी टर्म है ना उसको RH साइड ले जाओ तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर RH साइड जाएगा तो क्या होगा आपके पास पॉजिटिव में, और ये वैल्यू उस साइड जाएगी तो क्या होगी नेगेटिव में 27। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 27x मिलेगा। तो इसको ध्यान रखना 27x माइनस क्या 100। ये RH साइड में क्या नहीं है तो क्या होगा प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या मिली हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली। अब आगे सोल्व करते हैं इसको। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास, देखो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 27 x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। हमने 4.1 के एक्सरसाइज के अंदर लास्ट सेकंड क्वेश्चन था उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बना के बताते थे, लेकिन इसको आगे भी फर्दर सोल्व करेंगे। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह सोल्व की है 2.2 के अंदर, और इस 4.1 का 4.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन भी हमने रूट्स कैलकुलेट किए हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, उसी मेथड से सोल्व करेंगे इसी को। तो क्या होता है आपके पास फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लिकेशन करवाते थे और बीच में इस तरह ब्रेक करते हैं, कब मल्टीप्लिकेशन या ऐड करें तो क्या है आपके पास सेकंड टर्म ही मिलेगी। तो देखो कैसे आएगी आपके पास, एक हिंट ले सकते हैं 3 और 4 1 जल्दी की, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 है ना तो मैंने यहीं से हिंट लिया है। क्या 4 3 जा कितने होते हैं आपके पास 12 होते हैं,
तो देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करके देखते हैं वैल्यू मिलती है या नहीं। तो क्या होगा, आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, तो ये आएगी आपके पास यहाँ पे कितना आएगा 13, कितना मिला आपके पास 182 हमें सही मिली है। तो क्या हम लिखेंगे, इस 27 को किस में ब्रेक करेंगे, इसमें ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होता था हमारा, पेयरिंग करेंगे 2 2 किसकी। तो इसमें इस फर्स्ट 2 में क्या कॉमन मिला हमें, x माइनस 13 प्लस यहाँ पे कौन सा साइन है माइनस का, तो है माइनस। इस 2 में से क्या कॉमन मिलेगा हमें 14 x प्लस 13। लेकिन ध्यान देना सिर्फ इस चीज का, इस ब्रैकेट के बाहर क्या है आपके पास साइन माइनस का है, तो अंदर का साइन भी हमें चेंज करना होगा। तो क्या होगा आपके पास यहाँ पे माइनस, तो ये हमारे पास क्या मिली, इक्वल्स टर्म। तो क्या होगा आपके पास x माइनस 13, एक बार जो चीज कॉमन आई थी 2 ये इक्वल उसको लिखते हैं, और एक x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो हम एक बार इस टर्म को 0 के इक्वल रखेंगे और एक बार इस टर्म को 0 के इक्वल रखेंगे। तो क्या होगा आपके पास x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी आपके पास 13, और यहां से क्या मिलेगी आपके पास 14। तो यहां से x की 2 वैल्यू मिली है, और क्वेश्चन में हमारे पास देखो फर्स्ट नंबर x, जब हम x की वैल्यू 13 लेते हैं, यानी कि फर्स्ट नंबर हम जब 13 लेते हैं, सेकंड नंबर क्या मिलेगा हमें 27 में कम करेंगे तो 14, और इधर अब जब आप x की वैल्यू 14 लेते हो तो क्या मिलेगा, देखो फर्स्ट नंबर के लिए लिख रहा हूं मैं, अगर आपका फर्स्ट नंबर ये है तो 14, और सेकंड नंबर फिर क्या मिलेगा आपको 13। तो ये है इसके 2 सॉल्यूशन, इनका सम करके देखो 27 मिल रहा है ना, यस, और इनका प्रोडक्ट हमने मल्टीप्लिकेशन करके अभी शो ही किया है, तो वो किसके इक्वल आ रही है 182 के। तो ये थे हमारे पास इस क्वेश्चन को प्रूफ करने का मेथड। कैसे, ऐड करो कितना मिल रहा है 27, और मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितना मिलता है 182। तो ये है हमारे पास इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, फोर्थ की। अब हम बात करते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या कहता है, फाइंड 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ whose स्क्वायर इज कितना 365। सिमिलरली क्वेश्चन हमने कल ही सोल्व किया है 4.1 एक्सरसाइज सेकंड क्वेश्चन के अंदर, उसमें था हमारे पास 2 consecutive इंटीजर का सम, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ, सिर्फ इतना चेंज किया है, उन जो भी पॉजिटिव इंटीजर है ना उनका स्क्वायर करना है हमने साथ में, उसके बाद सोल्व करना है। तो कल पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं हमारे पास, देखो -4 -3 -2 -1 0 +1 2 3 4, ये हमारे को पॉजिटिव नंबर शो करते हैं, और ये हमारे पास नेगेटिव इंटीजर को शो करते हैं। वो किसको, पॉजिटिव इंटीजर को शो करते हैं, और ये हमारे पास क्या नेगेटिव इंटीजर को। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 2 consecutive। 2 consecutive का मतलब क्या है आपके पास, देखो 2 3 ये नंबर्स लेने हैं हमने, 2 3 4 ले सकते हो आप, 5 6 ले सकते हैं, 7 8 ले सकते हैं, 9 10 ले सकते हैं।
लेकिन कहने का मतलब सिर्फ ये है, इनके बीच में गैप 1 का ही हो, 2 या 3 का नहीं होना चाहिए। तो ये है हमारे पास कंसेक्यूटिव नंबर। तो अब हम देखो, इसको आप लेट कर लेते हो जब आप x, तो सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या मिलेगा आपको, x प्लस 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितना इंक्रीज हो रहा है, +1। तो हमने क्या लिखना है यहाँ पे +1। तो लेट करेंगे हमारे पास क्या, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर। लेट क्या करेंगे, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या, x। सेकंड क्या मिलेगा फिर हमें, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर x प्लस 1। क्योंकि यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया है, देखो यहाँ पे x, 3 को आप x लेट कर लो, 4 क्या है, इस 3 का +1 ही तो है, तो ये है। अब हम बात करते हैं आगे, कंडीशन क्या दे रखी है, इनका स्क्वायर का सम दे रखा है, यानी कि फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर इज इक्वल टू किसकी है, 365। ये हमें गिवन है इसका सम। तो हमारे पास फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या है, x, तो हम सिंपल x का स्क्वायर करेंगे। सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या है, x प्लस 1, तो उसका करेंगे इज इक्वल टू 365। इसको फर्दर सॉल्व करो, ये तो सिंपल ही है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। इसको कैसे सोल्व करोगे आप, देखो a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है आपके पास, यहाँ पे स्क्वायर है, तो क्या फार्मूला होता है इसका हमारे पास, इसका फार्मूला होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी का यूज हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है x, b की वैल्यू क्या है 1, तो x स्क्वायर प्लस 1 2ab, तो यानी कि 2 इंटू x इंटू 1, तो 2x लिख देंगे ना डायरेक्ट, इज इक्वल टू 365। यहाँ पे देखो x और x की स्क्वायर की टर्म क्या हो जाएगी आपके पास 8, तो ऐड होके क्या आएगी 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और ये क्या आपके पास RH साइड के अंदर, इसको इधर लेके आएंगे LH साइड में, तो क्या होगा माइनस में 365 इज इक्वल टू 0। इसको जब कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगी हमें 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नंबर से बड़ा है, तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास माइनस 364 इज इक्वल टू 0। तो ये आई हमारे पास इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं तो ये 2 से फर्दर डिवाइड हो रही है कंप्लीट। कैसे, 2 से डिवाइड होकर क्या मिलेगी हमें एक्स स्क्वायर जब हम इसको कंप्लीट 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगी, देखो एक्स, जब मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो क्या मिला 2 1 2 से 2 कैंसिल होकर क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस सिमिलरली 2 यहां से कैंसिल होकर क्या मिलेगा हमें प्लस एक्स। इसको जब आप 2 से डिवाइड करते हो तो क्या मिलेगा 2 1 2 2 8 16, सिर्फ 4 बचा, तो 2 4 सॉरी 2 2 4 होते हैं हमारे पास। तो कि जब हम इस इक्वेशन कंप्लीट को डिवाइड कर देंगे तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये मिलेगी 0। और अभी हमने मल्टीप्लिकेशन करके दे, सॉरी ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे अभी। तो उसमें क्या था, फर्स्ट टर्म और ये सेकंड और ये थर्ड टर्म, तो फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं तो किसकी इक्वल आती है आपके पास 182 के। और अभी हम देख इससे
थर्ड क्वेश्चन में हमने क्या सीखा? थर्ड क्वेश्चन में इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या मिली थी, इसके फैक्टर ये मिले थे। उसमें था सम कितना मिल रहा था 27, यहाँ पे कितना है सिर्फ 1। तो क्या करेंगे इसको, देखो आप एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आपके पास, यहाँ पे 2 के पेयर्स बनाते हैं, इस पेयर्स और इस पेयर्स, और इस फर्स्ट पेयर में क्या चीज कॉमन मिल रही है हमें, x, तो लिखेंगे x प्लस 14 माइनस, और इसमें से क्या चीज कॉमन दिखाई दे रही है आपको, 13, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। लेकिन हमने सीखा है क्या, इस ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस का सिंबल होगा तो अंदर के साइन क्या होंगे हमारे पास, चेंज। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास प्लस, ये देखो 2 ये भी सिमिलर, ये भी सिमिलर, इनको एक बार लिखो x प्लस 14 और यहाँ पे क्या x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो एक बार इसको 0 पे इक्वल रखेंगे, एक बार इसको 0 पे इक्वल रखेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, नेगेटिव 14, और यहाँ पे क्या आएगी x इज इक्वल टू 13। तो x की वैल्यू क्या थी, दो वैल्यू मिली हमें पास, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। लेकिन हमसे क्वेश्चन में किसकी बात की गई है, फाइंड द 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, हमें पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे यहाँ पे। तो x फर्स्ट इंटीजर क्या होगा आपके पास, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा आपके पास, सेकंड क्या होगा फिर आपके पास, 1 इंक्रीज करना है, 13 प्लस 1 14, और ये मेरे पास इसके आंसर। तो ये था हमारे पास इस फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। अब हम बात करते हैं इसके फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है हमें, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज कितना, 7 सेंटीमीटर लेस देन किससे, इट्स बेस। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड्स। एक चीज ध्यान से देखो, हमारे पास क्या चीज होती है, ये आपके पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करती है। ये किस चीज को, बेस, ये किसको, हाइपोटेन्यूज, और ये एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करती है। तो हमें क्या कंडीशन गिवन है, हमें कंडीशन गिवन है एल्टीट्यूड इज, देखो द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज कितना, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो बेस से क्या है हमारा 7 लेस है, बेस हमें नहीं पता, लेकिन हम बेस को जब लेट कर लेते हैं तो क्या, यहां पे क्या लेट करेंगे हम, बेस। x सेंटीमीटर। आगे क्या कंडीशन थी, एल्टीट्यूड इज लेस देन 7, जो भी आपके पास एल्टीट्यूड है वो किसके इक्वल होगा, 7 कम है किससे, इट्स बेस। बेस हमारे पास कितना है, x लेट किया अभी, तो क्या हो जाएगा हमारे पास एल्टीट्यूड x माइनस 7। तो यहां पे फिर एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा आपके पास, x माइनस 7 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना, 13 सेंटीमीटर। इतनी चीज बात सॉल्व करने के बाद एक बात और जानते हैं, पाइथागोरस वो क्या कहता है हमें, पाइथागोरस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर
इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है हमारे पास। तो इसी फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे, क्या, बेस का स्क्वायर, बेस कितना आपके पास x प्लस एल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर कितना है x माइनस 7 इज इक्वल टू हाइपोटेनियस 13 का स्क्वायर। तो ये चीज थी आपके पास, यहां पे इसका भी स्क्वायर है। इसको सॉल्व करो, क्या आएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस यहाँ पे x माइनस 7 है, तो एक फार्मूला हम जानते हैं ना, a माइनस बी इस कंप्लीट का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है, और इस फार्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। x स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर क्या है आपके पास x स्क्वायर प्लस b माइनस 7 यानी कि 7 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास 49 प्लस माइनस 2ab। 2ab a की वैल्यू कितनी है आपके पास x, b की वैल्यू कितनी है 7, तो 2 की 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या होगा 14x इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 169 के। इसको देखो सॉल्व करो, x और x क्या होते हैं, ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, 169 को LH साइड लेके आएंगे तो क्या होगा आपके पास माइनस 169 इज इक्वल टू 0। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगी आपके पास, इधर देखो 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसमें से जब आप 169 में 49 कम करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास 120 इज इक्वल टू 0। तो ये देखो जब इसको सब्ट्रैक्ट किया हमारे पास ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये 2 से कंप्लीट डिवाइड हो रही है ना, जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे कंप्लीट तो क्या मिलेगी हमारे पास न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये थी हमारे पास इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे हम फैक्टराइजेशन मेथड से। क्या करते थे, इसमें फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो किसके इक्वल आएगी माइनस 16x स्क्वायर की, और जब इस सेकंड टर्म को इस तरह ब्रेक करें मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या है आपके पास 16 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 7x है। तो इसको क्या करेंगे आप x स्क्वायर, इधर देखो आप 12 इंटू 5 करते हैं तब कितना आता है आपके पास 16, इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलेगा 7, तो इसी का यूज हम करेंगे। क्या हो जाएगा माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यहाँ नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आपके पास 2 2 की पेयरिंग करते हैं। इस फर्स्ट पेयर में क्या चीज कॉमन मिलेगी हमें x, तो x माइनस 12 प्लस इस सेकंड पेयर में क्या चीज कॉमन मिलेगी हमें 5, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। देखो ये चीज इक्वल है, जो चीज हमारे पास सेम है उनको एक बार लिखते हैं हम x माइनस 12 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक बार हम जो चीज यहाँ पे कॉमन है एक बार इस चीज की कॉमन लिखते हैं। हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो क्या करेंगे, हम एक बार x माइनस 12 को 0 के इक्वल रखेंगे और एक बार x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास माइनस 5, और यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 12।
तो हमें क्या यूज करना है, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास लेंथ कभी नेगेटिव में नहीं होगी, पॉजिटिव नंबर्स में होती है। तो हमारे पास बेस क्या मिला, हमें बेस हमने क्या लेट किया हुआ है x, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 12 होगी, यहां से बेस कितना हो जाएगा आपके पास 12। एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा फिर, एल्टीट्यूड है ना, एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा फिर x माइनस 7, यानी कि 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5। ये थे मेरे पास फाइंड टू अदर्स टू साइड्स, बेस और एल्टीट्यूड। और हाइपोटेन्यूज हमें गिवन ही था क्वेश्चन में, कितना एल्टीट्यूड फिर हमारे पास कितना मिला 5, और हाइपोटेन्यूज क्या था आपके पास गिवन। तो ये थे हमारे पास इस फिफ्थ पार्ट का आंसर। अब हम बात करेंगे इसके लास्ट क्वेश्चन 6 की। अब हम बात करते हैं इसके 6th क्वेश्चन की। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्रीज आर्टिकल्स इन ए डे। इट वाज ऑब्जर्व ऑन ए पार्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर्स ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डेज। हमें यहाँ पे फर्स्ट लाइन का कोई हमें यूज नहीं करना, सेकंड लाइन को ध्यान से देखो क्या पूछी गई हमसे। इट वाज ऑब्जर्व दैट ए पार्टिकुलर डेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स। इस जो मैंने ब्लैक मार्कर से अंडरलाइन किया उसका देखो, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल किसके इक्वल है हमारे पास ट्वाइस ऑफ द नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स। ट्वाइस मतलब डबल किसका, नंबर्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल प्लस 3 मोर देन। इस लाइन का यहां तक मतलब ये। और क्या चीज का गिवन है हमें, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डेज, उस जिस दिन देखा गया है एक दिन के लिए, उस दिन की कॉस्ट क्या है आपके पास, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है आपके पास 90 रुपीस। तो एक चीज देखो यहाँ पे आपसे आगे क्या पूछा गया, फाइंड द नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स। नंबर्स ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस कितने हैं, एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। कॉस्ट क्या है हमारे, ये है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। अगर हमें ये पता चल जाए नंबर्स ऑफ आर्टिकल क्या होंगे, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स की भी निकाल सकते हैं। पहले हम कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू किसके है, 2 नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स। तो हम लेट करेंगे क्या, नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स क्या होंगे आपके पास, देखो सबसे पहले हम क्या लेट करेंगे, नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स, नंबर्स ऑफ आर्टिकल किसके इक्वल है, एक्स के। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल के लिए कंडीशन हमें गिवन ही है क्या, 2 ट्वाइस ऑफ किसका, नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स। नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स हमने क्या रिलेट किए हैं, एक्स। जब हम यहाँ पे एक्स पुट करेंगे तो क्या हो जाएगी आपके पास 2x + 3 हो जाएगी। तो इसी चीज का यूज करेंगे क्या, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल किसके इक्वल होगी हमारे पास 2x + 3। ये हमारे पास कॉस्ट। अभी हमने सीखा है ना, एक पेन का प्राइस कितना था, 10 रुपीस। और 10 टाइम्स का क्या हो जाएगा आपके पास फिर कितना, 10 × 10, यानी कि कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स
एंड नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स, यहाँ पे देखो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल एंड यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ आर्टिकल। इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारी किसकी इक्वल आएगी 100, और यहाँ पे हमें कॉस्ट कितनी दे रखी है 90 रुपये। तो इसी लॉजिक का यूज करूंगा, क्या कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स नंबर्स ऑफ आर्टिकल। तो क्या है नंबर्स ऑफ आर्टिकल इनटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ईच आर्टिकल्स का मतलब है यहां पे कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। इज इक्वल टू कितने 90 रुपये। तो यहां पे देखो नंबर ऑफ कॉस्ट क्या है आपके पास आर्टिकल की x और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स हमारे पास क्या है 2x प्लस 3। तो क्या हो जाएगा आपके पास 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90। तो इसको आगे इधर देखो, जब हम x की इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा आपके पास 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90। आगे इसको सिंपल सॉल्व करो, क्या होगा आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। 4.1 के एक्सरसाइज में हमने यहीं तक सॉल्व किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, लेकिन इस 4.2 एक्सरसाइज के अंदर हमें इसको आगे भी सॉल्व करना है। तो क्या है, जैसे हमने जीरो सोर्स रूट्स कैलकुलेट किए उसी मेथड से क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो क्या करते थे हम फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लिकेशन करवाते थे, वो किसकी इक्वल आएगी आपके पास 180 की। तो इस तरह से फैक्टराइज करो, आपके पास इस सेकंड टर्म की मल्टीप्लाई करें 180 है और एड या सब्ट्रैक्ट करें तो 3 है। तो इजी सा लॉजिक देखो आपके पास, इनकी जब आप मल्टीप्लिकेशन करवाते हो तो किसकी इक्वल आएगी 180 की आएगी। कैसे देखो 12 5 जा 16 होते हैं, 6 कैरी 12 1 जा 12 6 कितना होते हैं 180। और इनको जब ऐड करते हैं तो 27 बनते हैं, लेकिन इनको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे 15 माइनस 12 करते हैं तो कितना आता है आपके पास 3। तो इसी लॉजिक का हम यूज करेंगे। तो देखो क्या मिला था हमें 2x स्क्वायर प्लस 15x प्लस माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। 2 2 के पेयर बनाएंगे तो यहां से क्या चीज कॉमन मिलेगी और यहां से क्या चीज कॉमन मिलेगी हमें, इस चीज को देखो। तो जब आप इसको कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा x। तो क्या मिला हमें x 2x प्लस 15, और यहां से जब आप माइनस का साइन है यहां से क्या चीज कॉमन दिखाई दे रही है आपको 6 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। पर ध्यान देने वाली बात क्या है, इस ब्रैकेट के बाहर आपके पास क्या माइनस का साइन, तो हमें क्या सीखा था अंदर का साइन चेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास प्लस। एक बार क्या लिखते हैं हम, इसको चीज को जो कॉमन आई है दोनों में से उसको लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा आपके पास 2x प्लस 15, और यहाँ पे क्या चीज, इसमें से क्या चीज कॉमन ली है x, यहाँ से क्या चीज मिली है कॉमन माइनस x, 6 इज इक्वल टू 0। तो ये थी हमारे पास ये वैल्यूज आई है, इनको हम अलग अलग जीरोस के इक्वल रखेंगे। तो क्या होगा देखो 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0।
इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगी, x इज इक्वल टू -15/2। सेकेंड क्या है आपके पास, x - 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 6। हमें देखो x की वैल्यू 6 मिली है, हमें दो वैल्यूज मिली हैं 6 की, कौन सी, एक ये और एक ये। तो क्या होगी, x की वैल्यू ये तो हो नहीं सकती आपके पास, क्यों, क्योंकि आपके पास कभी देखा है कि कोई भी आर्टिकल्स इस फॉर्म के अंदर हो। तो हम इस पॉजिटिव वाली वैल्यू को लेंगे आप यहां से। तो x हमें क्या मिला 6, और यहाँ पे नंबर्स ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू किसकी है x। तो नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स किसके इक्वल हो जाएंगे आपके पास, फिर नंबर्स ऑफ आर्टिकल कितने 6। यहां पे कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या है आपके पास, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट क्या हो जाएगी 2x + 3। जब आप इस x की वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमें 2। देखो x की वैल्यू कितनी है आपके पास 6 + 3, तो कितना आएगा आपके पास 15 रुपीस। ये थी आपके पास नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स कितने मिले 6, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स कितने मिले 15। अब आपका क्वेश्चन सही है या रॉन्ग वो यहीं से चेक हो जाएगा। देखो हमने क्या लिया अभी, नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स किसके इक्वल थे x, तो यानी कि x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 6। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या मिले हमें 15। तो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स किसके इक्वल है, ये देखो 19 की मिला ना। तो ये मैंने प्रूफ कर दिया, हमारा क्वेश्चन सही है या रॉन्ग। तो ये थी 4.2 की एक्सरसाइज की सम, और हमने 6th क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू।